एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज चलिए हमारे साथ रहस्य के एक रोमांचक सफर पर, जहां आबादियां उजड़ जाती हैं वहां वीराने बन जाते हैं और हर वीराना अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपा कर रखता है जो खुलते हैं तो तूफान आ जाता है। और आज जी न्यूज़ पर एक ऐसे ही वीराने का रहस्य खुलने जा रहा है जो सैकड़ों साल से एक अबूझ पहेली बना हुआ है। राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद गांव अजबगढ़ में ऐसी शापित हवेलियां हैं जो एक दिन में वीरान हो गई। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ? क्यों इन हवेलियों के खंडहरों में कदम रखने की मनाही है? क्या यहां पर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिन पर विज्ञान भरोसा नहीं करता? देखिए अजबगढ़ के रहस्य की पड़ताल करती हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जहां श्राप असर दिखाते हैं वहां बस्तियां वीराना बन जाती हैं। जहां बुरी शक्तियां रहती हैं वहां पर कभी आबादी खुशहाल नहीं होती। जहां दिन में रुकना खतरनाक होता है वहां रातें खौफनाक हो जाती हैं। एक ऐसे ही भूतिया और शापित गांव में पहुंची जी न्यूज़ की टीम। लेकिन इस गांव में ऐसा कौन सा खतरा है कि लोग खंडहर बन चुके इन घरों और हवेलियों के अंदर जाने की सलाह रात क्या दिन में भी नहीं देते। तंत्र मंत्र और जादू टोने की कौन सी कहानियां इस शापित गांव से जुड़ी है कि सैकड़ों साल पहले आबाद रहे इस गांव की तरफ आज देखने से भी लोग बचा करते हैं। इन खंडहरों के दरवाजों में क्यों लिखा है कि यहां पर भूत रहते हैं? क्यों लोग दावा करते हैं कि यहां पर उन्होंने रहस्यमयी साए देखे हैं? रात को 7 बजे के बाद यहां पर कोई रुकना क्यों नहीं चाहता? क्यों चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है? और जब जी न्यूज़ की टीम रात के अंधेरे में इस खौफनाक जगह पर पहुंची तो घोस्ट राडार ने हमको क्या दिखाया? ये वीराना है राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर अजबगढ़ के शापित गांव का, जहां भूल कर भी जाने की सलाह कोई नहीं देता। लेकिन जी न्यूज़ इस वीराने के रहस्य को खोलने के लिए यहां पर पहुंचा और इस जगह पर पहुंचते ही हमको इस बात का एहसास हो गया कि अजबगढ़ में कुछ तो है जो यहां पर आते ही एक बेचैनी दिल और दिमाग में भर जाती है। मकानों और हवेलियों के ये खंडहर आज वीराना है, लेकिन इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जब ये आबाद होंगे तो इनकी शान कैसी रही होगी। एक दो नहीं, यहाँ पर खंडहर बने घरों की कतारें लगी हैं। आज ये घर भूतिया नजर आते हैं। जगह जगह पर पेड़ उगाए हैं, लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं इन पेड़ों के पीछे खंडहर के दरवाजों के तालों के उस पार अभी भी कोई रहता है, जो दिखता कभी कभी है लेकिन उसको महसूस हमेशा किया जा सकता है। बताया जाता है जो लोग यहाँ पर रहते थे वो तंत्र मंत्र और जादू टोने के माहिर थे। ये तांत्रिक आत्माओं को अपने बस में कर सकते थे और अपने दुश्मनों पर इनका इस्तेमाल भी करते थे। इनकी आपसी दुश्मनी और एक श्राप ने इस इलाके को वीरान कर दिया। इन खंडहरों को देखिए, 3 मंजिला मकान जिनकी दीवारों पर अब झाड़ियां उगाई हैं। कुछ दरवाजे टूट चुके हैं, कुछ बाकी हैं। लेकिन इन दरवाजों के पीछे छिपा क्या है, ये रहस्य
सैकड़ों साल पुराना है। हमारे दिमाग में बार बार एक सवाल उठ रहा था, क्या इन रहस्यों की पड़ताल करने हमें इन दरवाजों के पीछे जाना चाहिए, इन खंडहरों में घुसना चाहिए? हमने सही राय के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क किया और हमारी मुलाकात इस इलाके के शिक्षक हरि प्रसाद मीणा से हुई। हमें बताया गया जो लोग यहाँ पर रहते थे वो अचानक कहाँ चले गए, किसी को पता नहीं। एक दो नहीं, इस इलाके के हर बाशिंदे ने हमको आगाह किया, इन खंडहरों के अंदर भूल कर भी मत जाना। कुछ ने रात में इन घरों और हवेलियों में प्रेत लीलाओं की कहानियां सुनाई, कुछ ने दिन में भी ये खतरा मोल न लेने के लिए कहा। लेकिन हमको ये रहस्य सुलझाना था, इसलिए हमने रात में नहीं लेकिन दिन में ऐसे ही एक मकान के अंदर जाने की कोशिश की। इस शापित मकान के अंदर क्या क्या बाकी है ये सब हमको देखना था। यहाँ पर अंदर घुसते ही हमको मालूम चल गया लोगों ने क्यों यहाँ पर आने के लिए मना किया था। ऐसा लग रहा था इन दरवाजों, इन परकोटों से हमको कोई देख रहा है। बाहर से आने वाली सूरज की रोशनी भी इस शापित घरों के अंदर खौफ पैदा कर रही थी, जैसे आगाह कर रही हो सूरज ढलने से पहले यहां से निकल जाना। यहां कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी बातों और हरकतों से इस शापित इलाके का रहस्य और ज्यादा गहरा गया। शख्स ने बताया उसने जो कुछ यहाँ पर देखा उसके बारे में सोचकर उसका दिमाग हिल जाता है। यहाँ के लोगों की बातें सुनकर इन शापित खंडहरों का खौफ बढ़ रहा था। जिन्होंने यहाँ की रहस्यमयी शक्तियों को देखा वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। लोगों ने यह भी बताया कि इन खंडहरों में रहना नामुमकिन है। बहुत से लोगों ने कोशिश की इन हवेलियों और घरों को फिर से आबाद किया जाए, इनमें आशियाना बनाया जाए, लेकिन इसका अंजाम बुरा निकला। ये सारी कहानियां सुनने के बाद हमने वो फैसला लिया जिसे सबने आत्मघाती कहा था, यानी रात में इन खंडहरों के अंदर घुसने का फैसला। हम बढ़ती धड़कनों के साथ रात होने का इंतजार करने लगे। सूरज डूबा और धीरे धीरे इन घरों और खंडहरों के ऊपर अंधेरे की चादर गहराने लगी। शहरों में शाम को 6 बजने के बाद रौनक सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अजबगढ़ में 6:30 बजते बजते सन्नाटा पसर गया। अजबगढ़ में डर का टाइम शुरू हो चुका था, लेकिन ये डर किसका है? कौन आता है यहाँ पर रात के अंधेरे में? कहने का मतलब था रात में इन घरों के अंदर झांकना भी मना है। रात का अंधेरा गहरा रहा था और हमारी टीम कुछ और सोच रही थी। तमाम चेतावनियों के बावजूद हम उन खंडहर बन चुके हवेलियों और घरों तक पहुंच गए। इन शापित घरों में हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक शख्स ने हामी भर दी। इसके बाद रात के अंधेरे में धीरे धीरे हम शापित घरों की तरफ बढ़े। हमारी टीम सीधे शापित घर के उस कोने तक पहुंच गई जहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस शापित घर की पड़ताल करने के बाद जी न्यूज की टीम यहीं पर बैठ गई। हम यहां पर कुछ ऐसे यंत्र लेकर गए थे जिनके जरिए रहस्यमयी शक्तियों की मौजूदगी का पता लगने का दावा किया जाता है। घोस्ट रडार बता रहा था कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन वो किस पर अपना असर दिखाएगा। सब कुछ सामान्य था, अचानक कुछ असर दिखना शुरू हुआ। हमारी पड़ताल और हिम्मत अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमारे साथ आए श्यामलाल मीणा का धैर्य जवाब दे गया। जिस कमरे का हमने थोड़ी देर पहले मुआयना किया था उसमें अचानक धुआं उठने लगा। ये ऑटोमेटिक ही जलता है यहाँ। ये यहाँ भूत जंतों का वो प्रकोप है ना, हाँ। इसलिए हाँ, जंत भूतों की वजह से जंत भूत ऑटोमेटिक ही करते हैं, वो तो हवा ही तो है। स्थानीय निवासी श्यामलाल को पूरा यकीन था कि यहाँ पर मौजूद शक्तियों ने आखिरी संकेत दे दिया है। हमने इससे पहले मिली सारी चेतावनियों को नजरअंदाज किया था, लेकिन हमें सलाह मिली कि यहाँ पर किसी बड़ी आग को भड़कने का मौका नहीं देना चाहिए।